बड़ी कंपनीज होती है वो कई कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेशन रन करती हैं। दैट मीन्स वो ग्लोबली बिजनेस करती हैं। और अगर हम बात करें ग्लोबल बिजनेस की तो हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अगर आप ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में डेफिनेटली पूछा जाए। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड हाउ इट वर्क्स। समझेंगे इसके मीनिंग को, एडवांटेजेस को, प्रोसीजर को, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक एक्सपोर्टर है, एक इंपोर्टर है, दोनों ही अलग अलग कंट्री में है। एक्सपोर्टर को डाउट है कि अगर मैं सामान भेज दूं हो सकता है मुझे पैसे ना मिले, और इंपोर्टर को डाउट है कि अगर मैं पैसे भेज दूं हो सकता है मुझे सामान ना मिले, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग कंट्री में है और ये एक दूसरे को नहीं जानते। इस चैलेंज के साथ एक और चैलेंज है। देखिए, हर कंट्री का अपना अलग अलग रूल होता है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपकी कंट्री का कोई और रूल, दूसरी कंट्री का कोई और रूल, तो आपस में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इस चैलेंजेस को एलिमिनेट करने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, जो सभी कंट्रीज में इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। इसमें स्पेसिफिकली बनाए गए रूल्स रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब समझते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है। अब देखिए, मैं अगर आपको बोलता हूं आप मुझे 50,000 रुपये दीजिए, 6 महीने बाद मैं आपको 70,000 रुपये पे कर दूंगा, तो आप मुझे पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आपको डाउट है कि आप तो मुझे जानते नहीं, आप मुझे 50,000 रुपीज कैसे दे दें। बट अगर एक बैंक बीच में ऐड होता है और बैंक आपको कहता है कि आप मुझे 50,000 रुपीज दे दीजिए, 6 महीने बाद मैं आपको 70,000 रुपीज पे कर दूंगा, अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो मेरे बिहाफ पे बैंक आपको पेमेंट कर देगा। तो यहां बहुत चांसेस है कि आप मुझे 50,000 रुपीज पे कर देंगे, क्योंकि अब आपको एश्योरेंस है कि अगर मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा 70,000 की आफ्टर 6 मंथ्स, तो बैंक आपको मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर देगा। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बात करें तो हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, एक्सपोर्टर को डाउट है कि अगर मैं सामान भेज दूं हो सकता है मुझे पेमेंट ना मिले, तो इंपोर्टर का बैंक क्या करता है, एक लेटर इश्यू करता है जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। और इसमें लिखा होता है कि जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी के गुड्स हैं अगर आप डिलीवर करते हैं ऑन टाइम तो आपको पेमेंट दे दी जाएगी। तो एक्सपोर्टर को यहां एक तरह का एश्योरेंस हो जाता है कि उसको पेमेंट मिल जाएगी। इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो उसका बैंक पे कर देगा। अब समझते हैं इसके प्रोसीजर को। अब देखिए, इंपोर्टर के पास किसी बैंक में कुछ डिपॉजिट होगा, फिक्स डिपॉजिट या अदर काइंड ऑफ डिपॉजिट। तो ये अपने बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए जिससे वो इंपोर्ट करवा सके। तो ये बैंक क्या करेगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा। अब ये इशू कर रहा है इसलिए इसे कहते हैं इशूइंग बैंक। अब ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा एडवाइजिंग बैंक को, और ये एडवाइजिंग बैंक क्या करेगा, इसका काम होता है एडवाइस करना, चेक करना कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन किए गए हैं वो सही है, क्या टाइमलाइन जो है वो रियलिस्टिक है। सारी चेकिंग के बाद एडवाइजिंग बैंक जो है ये डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड कर देगा एक्सपोर्टर को, सेलर को। अब जो एक्सपोर्टर है, जो सामान बेच रहा है, उसको एश्योरेंस है कि उसका पेमेंट जो है वो नहीं डूबेगी, तो वो रिलैक्स है कि उसे पैसे मिल जाएंगे। तो फाइनली वो गुड्स जो है वो भेज देगा, और इसकी डिटेल्स वो एक बैंक को देगा जिससे हम कहेंगे नॉमिनेटेड बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, जिससे एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगी। बट पेमेंट मिलने से पहले ये बैंक क्या करेगा, ये चेक करेगा डिटेल्स को, और डिटेल्स में ये चेक करेगा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। ये चेक करेगा नेम ऑफ सेलर, बायर क्या सही लिखा है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सही लिखी है, क्या शिपमेंट टाइमिंग सही है, अदर डिटेल्स चेक करेगा जैसे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। और साथ में ये चेक करेगा कि अगर आप एयर से या फिर सी से शिप कर रहे हैं तो बिल ऑफ लैडिंग, और अगर ट्रांसपोर्टेशन आपका ट्रक से है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट आपने प्रोवाइड किया है और क्या वो सही है। सारी चेकिंग के बाद ये आपको पेमेंट कर देगा। अब नॉमिनेटेड बैंक ने तो आपको पेमेंट कर दी, बट इसको पेमेंट कैसे मिलेगी। ये नॉमिनेटेड बैंक जाएगा उस बैंक के पास जिसने इंपोर्टर के बिहाफ पर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था। इसने इशू किया था इसलिए हम इसे कहते हैं इशूइंग बैंक। तो ये इससे पेमेंट की डिमांड करेगा। अब इशूइंग बैंक पेमेंट कहां से लेगा, ये इंपोर्टर के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको चेक कर लें और पेमेंट को रिलीज करें। इंपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा
और अगर सही है तो इंपोर्टर पेमेंट दे देगा इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक इस पेमेंट को फॉरवर्ड करेगा नेगोशिएटिंग बैंक को, जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटेड बैंक। तो ये प्रोसेस है लेटर ऑफ क्रेडिट का। और इसमें एक बात और समझने वाली है। अब देखिए यहां एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कंफर्मिंग बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका इशूइंग बैंक है इंपोर्टर का, वो कह रहा है कि अगर पेमेंट नहीं करता इंपोर्टर तो वो पेमेंट कर देगा, बट इस बैंक की जो गुडविल है वो इतनी स्ट्रोंग नहीं है, तो एक अनदर बैंक उसको कंफर्म करेगा कि ठीक है मैं भी पे कर दूंगा अगर ये पेमेंट नहीं करता। अगर इशूइंग बैंक की इतनी रेपुटेशन नहीं है तो कंफर्मिंग बैंक पे कर देगा। तो ये कंफर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंफर्मिंग बैंक। तो ये पूरा प्रोसेस है लेटर ऑफ क्रेडिट का। अब हम समझते हैं बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए बैंक गारंटी में क्या होता है। बैंक गारंटी में होता है कि बैंक तभी पे करेगा जब रिलेटेड पर्सन पे नहीं करता जिसकी बैंक ने गारंटी ली है। बट लेटर ऑफ क्रेडिट जैसा कि हमने देखा नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक वो पहले पे कर देता है, बाद में पेमेंट वो कलेक्ट करता है इशूइंग बैंक से। तो यहां बैंक पेमेंट कर देता है बट बाद में वो इंपोर्टर से थ्रू इशूइंग बैंक पेमेंट कलेक्ट करता है। बट बैंक गारंटी में बैंक तभी पे करेगा जब पेमेंट फेल हो जाएगी जो रिलेटेड पर्सन है उसके थ्रू। तो यही डिफरेंस है बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में। अब हम समझते हैं एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को क्या बेनिफिट होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट से। अब देखिए एक्सपोर्टर जो है उसको प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट पेमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक यूएस से ऑर्डर आया, क्या 50,000 क्वांटिटीज बनाए वो खरीदना चाहते हैं। मैंने क्वांटिटी बना दी और अब मैं बेचने जा रहा हूं तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं वो नहीं खरीदना चाहते। अब तो मेरा जितना भी प्रोडक्शन का एफर्ट है, जो भी मेरी कॉस्ट लगी, वो पैसा मेरा डूब जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट्स बना के उनको भेज दूं और मुझे पेमेंट ही ना आए। तो इससे बचने के लिए अगर मैं लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करता हूं तो इससे मुझे प्रोटेक्शन मिलती है अपनी पेमेंट के अगेंस्ट कि अगर एक बार ऑर्डर आ गया, लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे पास आ गया, तो फिर इंपोर्टर उस केस में मुझे मना नहीं कर सकता कि आप ये सामान अब मुझे ना दो, मुझे जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर इंपोर्टर पे नहीं करता तो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू मुझे बैंक से पेमेंट तो मिल ही जाएगी। वही इंपोर्टर को क्या बेनिफिट होता है। इंपोर्टर को यह बेनिफिट होता है कि उसे गुड्स मिल जाएंगे टाइम पर। सबसे पहले यह बेनिफिट होता है कि उससे गुड्स मिल जाएंगे। दूसरा बेनिफिट यह है कि उसे इन टाइम मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार डाउट होता है कि आप किसी को पेमेंट कर दे बट आपको सामान ही ना मिले या फिर टाइम से ना मिले। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज कर सकता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की और ये एक डॉक्यूमेंट है, तो यहां डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो बैंक पेमेंट कर देगा। अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है बट डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफेक्ट नहीं है तो पेमेंट हो जाएगी। गुड्स से रिलेटेड डिफेक्ट है वो आपस में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को डील करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने लेटर ऑफ क्रेडिट के मीनिंग को, उसके प्रोसेस को और कैसे बैंक गारंटी से डिफरेंट है इसको समझा। ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।